बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को डिस्कस किया था। मैं ज़रा ब्रीफली रिवाइज करूँ। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर रिलेटेड था रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम में जो इंक्रीज या डिक्रीज आए उसको हम रेट कहते हैं। आज की डिस्कशन में हम सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशन की डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की वजाहत करेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये याद रखें स्टूडेंट्स के जब हम एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर लेते हैं तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, जस्ट फिजिकल मिक्सिंग होगी सब्सटेंसेस की। अब वो होमोजीनियस का मतलब ये है कि हम इसको दो टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, होमोजीनियस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स या होमोजीनियस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर डिस्कस करें तो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो होगा कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम हो। फॉर एग्जांपल, हम पानी में चीनी मिक्स करते हैं तो उसकी मिक्सिंग से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। चीनी जो होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और पानी जो है जो कि ग्रेटर अमाउंट में है वो हमारा सॉल्वेंट होगा। अब अगर जिस पॉइंट से भी हम चीनी की कंसंट्रेशन चेक करें तो चीनी की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में क्या होगी? कांस्टेंट होगी, सेम होगी। इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पर चीनी की कंसंट्रेशन या टेस्ट में फ़र्क होगा और दूसरी पॉइंट पर उसका टेस्ट अलग होगा। नो, दिस इज़ नॉट द केस। थ्रू आउट द सोल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। तो फिर उस टर्म्स में हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस किस वक्त होगा? जब हम ऑयल मिक्स करते हैं पानी के साथ तो ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है तो ऑयल जो होगा वो सिर्फ पानी के सरफेस पर मौजूद रहेगा और बाकी मिडल में या बॉटम में मौजूद नहीं रहेगा। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो गैस को जब हम लिक्विड में मिक्स करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि फिजिकल स्टेट्स अलग है। जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं लिक्विड में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन जब हम सॉलिड को सॉलिड के साथ, गैस को गैस के साथ और लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं फिर होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और वही बात है कि टू आर मोर सब्सटेंसेस सेम रेशो थ्रू आउट द सोल्यूशन। रेशो जो होगा सेम होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर हमारे पास 1 लीटर पानी हो और उसमें हम 10 ग्राम चीनी मिक्स करें तो जो 10 ग्राम चीनी मिक्स होगा सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, वो सोल्यूशन यूनिफॉर्म होगा। 1 लीटर में से कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर चीनी या जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो? डिफरेंट हो। अब सोल्यूशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिक की केमिस्ट्री में आपने सोल्यूशन चैप्टर को डिस्कस किया था। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट जैसे कि आपको बताया गया है वो पार्ट होगा जो कि ग्रेटर अमाउंट में होगा, सॉल्यूट वो पार्ट होगा जो कि लेसर अमाउंट में होगा। दूसरी बात यह है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करें। अब डिसोल्यूशन कैसे होगी? इट डिपेंड्स ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तब सोल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम होगी। अब पार्टिकल साइज यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर हम सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करते हैं पानी में तो फिर हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज है दैट इज फ्रॉम 0.01 टू 1 नैनोमीटर। और आप जानते हैं कि नैनोमीटर हमारे पास 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये नैनोमीटर और मीटर का रिलेशन है। तो जो पार्टिकल साइज है यहाँ पर दैट इज 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर तक। इट मीन्स के पार्टिकल साइज इंतहाई स्मॉलर है। स्टेबल सोल्यूशन है। स्टेबल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आज अगर हमने सोल्यूशन अभी बनाया है और 2-3 घंटे बाद हम चेक करें तो सोल्यूशन स्टार्ट में जैसे था बाद में भी वैसा रहेगा। स्टरिंग की जरूरत नहीं होगी, सोल्यूशन को मिक्स करने की जरूरत नहीं होगी ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दोबारा मिक्स हों। तो जब सोल्यूशन बन जाएगा वो स्टेबल सोल्यूशन होगा, नो स्टरिंग इज रिक्वायर्ड। अब फिल्टर पेपर से अगर हम इस सोल्यूशन को पास करेंगे तो सोल्यूशन फिल्टर पेपर से पास होने के बाद भी वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने स्मॉलर हैं कि ये फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनसे पास हो सकता है। ना इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से, सेंट्रीफ्यूज के जरिए इन पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर सकते हैं और ना हम इसको फिल्ट्रेशन के जरिए से। मतलब ये है कि जब एक दफा सोल्यूशन बन जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ना तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से और ना सेंट्रीफ्यूज की मदद से इन पार्टिकल्स को या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। एवापोरेशन के जरिए हम कर सकते हैं। अगर हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का या चीनी का या किसी और सब्सटेंस का, अब आप उसको पानी को हीट देते जाएं, पानी एवापोरेट होता जाएगा, सॉल्यूट हमारा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। हमने बात की कि इट इज अ फिजिकल मिक्सिंग जहां पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। इसको हम ये भी कहते हैं कि द सॉल्यूशन इज वन फेज सॉल्यूशन। वन फेज सॉल्यूशन का मतलब यह है गैस गैस में, सॉलिड सॉलिड में या लिक्विड लिक्विड में। हिट्रोजीनियस मिक्सचर उस वक्त होगा जब हम गैस को लिक्विड में मिक्स करें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व कर लेते हैं पानी में, पेप्सी बॉटल्स में लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिसॉल्व हुई है। या हम लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करें, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, पानी लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर लें तो फिर उससे हमारे पास हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स अगर हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। और आखिर में सॉल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक सॉल्यूशन है 10 ml और उसमें हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिक्स किया है, लेकिन उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो और सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर सकता है। सॉल्यूशन अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है कि जिसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो। अगर हम हीट दे देते हैं और उससे फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो फिर उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस वक्त बनेगा जब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो और वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में उस सॉल्यूशन की बॉटम में बैठ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? और अगर इस सॉल्यूशन से हम लाइट पास करेंगे तो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। लाइट जैसे एंटर होगा सॉल्यूशन से पास होगा और जब दोबारा वहां से एग्जिट होगा तो लाइट की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूशन का वो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से कम है। तो विजिबल लाइट जब पास होती है उससे तो उस वो पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन के वो उस लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी इंट्रोडक्शन में जो कि हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड डिस्कस की। एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो सेकंड पोर्शन है इंट्रोडक्शन का दैट इज कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के बारे में कहा गया है कि इट इज द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जो कि एग्रीगेट होते हैं और उनसे एक बड़ा पार्टिकल बन जाता है जिसका साइज कम से कम 1 नैनोमीटर होगा और मैक्सिमम 1000 नैनोमीटर तक जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रेंज नोट कर लें 0.01 से 1 और ये कम से कम 1 होगा और मैक्सिमम 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होगा इसका। ये जिसमें डिसॉल्व होंगे, जैसे सॉल्यूशन की केस में हमने बात की सॉल्वेंट की, यहां पर उसको हम कहते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम कोलॉइड्स की केस में सॉल्वेंट है या जिसको हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कहते हैं वो सॉल्यूट होंगे फिर हमारे पास। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्पर्स्ड इन सॉल्वेंट कौन से पार्टिकल्स की बात हो रही है और उस सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्वेंट मौजूद है, सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम का नाम दे देते हैं और
जो साइल्यूट है वो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होंगे। इनर और आउटर फेस की भी बात है इसमें। अब ये सब्सटेंसेस जो है, कोलाइड्स जो है, इनको जब हम अलाउ करते हैं कुछ देर के लिए विदाउट शेकिंग छोड़ देते हैं, तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे ये सॉल्यूशंस की तरह बैठते नहीं हैं। ये इतने बड़े हैं भी नहीं और इतने हैवी है भी नहीं कि ये पार्टिकल्स बैठ जाएं अपनी पोजीशन पर, ताकि फिर जब हम दोबारा कोलाइड्स बनाए तो उसको शेक करें या स्टर करें। नो, ये प्रॉपर्टी कोलाइड्स में मौजूद नहीं है और ना इनकी फिल्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि इनका साइज जो है, पार्टिकल साइज जो है इनका स्मॉलर है। लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी है इसमें से। इन कोलाइड से, जो कि सॉल्यूशंस हैं, इनफैक्ट कोलाइड से जब हम लाइट पास करेंगे तो वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। लाइट इनसे पास नहीं हो सकती, अगर होगी तो फिर लेस इंटेंसिटी वाली लाइट पास होगी, जो कि एंटरिंग से बाद में होगी। एंटरिंग से पहले जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो अलग थी और एग्जिट के बाद उनकी इंटेंसिटी में चेंज आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं और एग्जांपल है गम इन वाटर। स्टूडेंट्स, आइए सस्पेंशन को डिस्कस करते हैं बोर्ड नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, सस्पेंशन के बारे में कहा गया है कि इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने वजाहत दी स्टूडेंट्स आपको। हेट्रोजीनियस हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब फिजिकल स्टेट्स की बेस पर अगर हम देखें, जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं या किसी गैस को सॉलिड, जैसे मेटल्स में हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, या अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, पेप्सी बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व हुई है, यहां पर फिजिकल स्टेट की बेस पर हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस का मतलब, या हम कह सकते हैं कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो बुक में हेट्रोजीनियस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है और हेट्रोजीनियस की वजाहत आपको दी गई। पार्टिकल साइज जो है इट इज ग्रेटर देन 1000। जैसे मैंने आपको बता दिया, कोलॉइड्स की केस में पार्टिकल्स का मैक्सिमम साइज 1000 नैनोमीटर होगा, यहां पर मिनिमम 1000 होगा, मैक्सिमम 2000 नैनोमीटर तक इसका पार्टिकल साइज पहुंच सकता है। पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, जब इनकी सॉल्यूशंस को, इनकी मिक्सचर को, नॉट सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन की तो हमने वजाहत की, जब इनकी मिक्सचर को अलाउ किया जाता है स्टैंडिंग के लिए, इसको कुछ देर के लिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया डिस्टर्ब किए बगैर, तो इसके पार्टिकल्स इतने हैवी है, इतने बड़े हैं कि वो बैठ जाएंगे अपनी पोजीशन पर। तो हमें अंदाजा होगा कि जो डिस्पर्स्ड फेस है या सॉल्वेंट है वो अलग हमें दिखाई देगा और जो पार्टिकल्स होंगे वो हमें अलग दिखाई देंगे। कैन बी फिल्टर्ड, इनकी फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनका पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि ये पोर्स में अटक जाते हैं, स्टिक होते हैं, पास नहीं हो सकते फिल्टर पेपर से। लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी इनमें मौजूद है। लाइट को कोलॉइड्स के मुकाबले में ज्यादा स्कैटर करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। जब लाइट स्कैटर हो, लाइट के बारे में फिजिक्स में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन क्यों ये लाइट हमें ख़त्म महसूस होती है? क्योंकि पार्टिकल्स उनको डिस्पर्स करते हैं उस लाइट को। तो इसी तरह जब सस्पेंशन से लाइट को हम पास करते हैं तो वो लाइट जो होगी वो डिस्पर्स होगी या ये कंप्लीटली ओपेक होंगे, जिनसे हम कह सकते हैं कि लाइट पास नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है फाइनली ग्राउंड क्ले इन वाटर। जब हम क्ले को स्मॉलर पार्टिकल साइज तक डिवाइड कर लेते हैं, मतलब फाइन पाउडर बना लेते हैं, और उसको जब हम पानी में मिक्स कर लेते हैं तो मिक्सचर तो बन जाएगा, लेकिन जब आप उसको 1 घंटा 2 के लिए अलाउ करते हैं तो जो मिट्टी होगी, जो क्ले के पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो बैठ जाएंगे बॉटम में और ऊपर जो होगा वो साफ पानी रह जाएगा, क्लियर पानी होगा, जो हमें क्लियर कट डिफरेंस हमें दिखाई देगा। तो ये उसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स की जरा डिटेल में बात करते हैं कि कोलाइड्स आर मिक्सचर्स ऑफ 2 सब्सटेंसेस व्हिच आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हम कोलाइड्स के बारे में कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो पार्टिकल साइज है, वो एक एक्सट्रीम पर फॉलो करता है कोलाइड्स प्रॉपर्टीज में सॉल्यूशंस को, और सेकंड एक्सट्रीम पर वो कोलाइड्स को क्या करता है? फॉलो करता है। इंटरमीडिएट कैरेक्टर इसको हम कह सकते हैं।
पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन एंड लार्जर देन दोज इन सॉल्यूशन। ये तो हमने बात की। सॉल्यूशन की केस में पार्टिकल साइज 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर के बाद रेंज शुरू हो जाएगा कोलाइड्स के पार्टिकल्स का 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड अप टू 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर के बाद रेंज शुरू होगा सस्पेंशन के पार्टिकल्स का। तो स्टूडेंट्स, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो कोलाइड्स जो हैं ये सॉल्यूशन के साथ एक एक्सट्रीम पर बाउंड्री पर मौजूद है और दूसरी बाउंड्री इनकी सस्पेंशंस के साथ मिली हुई है। अब कोलाइड्स को जो नाम था कोलाइड ग्राहम ने दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का जो मतलब है दैट इज ग्लू लाइक। कोला ग्लू और आइड्स जो है वो इन पार्टिकल्स के बारे में है, ग्लू लाइक। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लू लाइक। कोलाइड का मतलब है लैटिन वर्ड से ग्लू लाइक। कुछ देर पहले मैंने आपको डिस्पर्शन मीडियम और आउटर फेस की बात की, जिसको हमने सॉल्वेंट के साथ कंपेयर किया। कोलाइड्स के पार्टिकल जैसे गम है। अब गम को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं वो तो उसका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जो सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स उसको हम डिस्पर्शन मीडियम का नाम देते हैं कोलाइड्स की केस में, या उसको हम आउटर फेस कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इनकी केमिस्ट्री अलग है सॉल्यूशन से, इनकी केमिस्ट्री अलग है सस्पेंशन से। तो फिर यहां पर इसके सॉल्वेंट के लिए कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हम डिस्पर्शन मीडियम और आउटर फेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। होमोजीनियस है या इसको हम कंटिन्यूअस फेस भी कहते हैं। डिस्पर्शन मीडियम को कंटिन्यूअस फेस भी हम कहते हैं एंड दिस इज होमोजीनियस। थ्रू आउट सेम हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होगा। जो डिस्पर्स्ड मीडियम है या इनर फेज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर गम दिया था, यहां पर हम सल्फर की बात कर सकते हैं। सल्फर जो है इनर फेज है या उसको हम डिस्पर्स्ड फेज भी कह सकते हैं। एग्जांपल्स आर मिल्क डिस्पर्शन ऑफ सल्फर। सल्फर एलिमेंट की जब सल्फर कंपाउंड फॉर्म में होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब HCl रिएक्शन करेगा तो एलिमेंटल सल्फर बनेगा। एलिमेंटल सल्फर का मतलब यह है सल्फर के एटम्स, ओनली सल्फर के एटम्स। अब जब जैसे जैसे इनकी फॉर्मेशन होगी सल्फर की तो एक अपीयरेंस पैदा हो जाएगी जिसको हम मिल्की सल्फर सॉल्यूशन कह सकते हैं या जिसको हम डिस्पर्शन कह सकते हैं इन केस ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, पानी का कलर क्लियर कट चेंज होगा। स्टार्ट में जब हम उसमें Cl ऐड करेंगे सॉल्यूशन हमारे पास दोनों कलरलेस होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सल्फर की फॉर्मेशन होगी कलर में वाज़ेह चेंज आएगा और येलो, लाइट येलो सॉल्यूशन बन जाता है इसका। या स्टार्च है एग्जाम्पल और गम, ये कोलाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। कोलाइड की केमिस्ट्री डिटेल में चैप्टर की आखिर में डिस्कस की गई है, वहां पर इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिस्कशन करें हैं। यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन है। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कोलाइड्स को हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन से अलग नहीं कर सकते, कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है इनके दरमियान। तो इसीलिए नो लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। इसीलिए कोलाइड्स को एक अलग क्लास दी गई है, इनको एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है ताकि इनकी केमिस्ट्री सॉल्यूशन और सस्पेंशन से अलग क्या हो, डिस्कस हो। ग्रेजुअल चेंज होगा फ्रॉम सॉल्यूशन टू कोलाइड्स एंड फ्रॉम कोलाइड्स टू सस्पेंशंस। उसके बाद है कि प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप एंड चार्ज ऑफ कोलाइड्स। अब चार्ज ऑफ कोलाइड के जो पार्टिकल्स होंगे, अगर वो चार्ज उन पर मौजूद है या चार्ज लेस है, वो उन पर कोई चार्ज नहीं है, पार्टिकल साइज बड़ा है या पार्टिकल साइज छोटा है, शेप पर भी डिपेंडेंट है इनकी प्रॉपर्टीज। लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड मीडियम या पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इनकी चार्जेस पर डिपेंडेंट है। तो जब कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन तीनों की वजाहत वहां पर होगी। आइए बोर्ड नंबर 3 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जब वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, अब अगर कोलाइड्स के पार्टिकल्स के दरमियान या जनरली हम बात करते हैं, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वहां पर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी इन केस ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल मिक्सिंग है। जब हम कोलाइड्स की बात करते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम और
डिस्पर्स्ड मीडियम या पार्टिकल्स के दरमियान अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो तो फिर उनको हम लायोफिलिक कहते हैं। वो कोलाइड्स जहां पर जो सॉल्वेंट है, जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो तो लायोफिलिक का वर्ड यूज होगा। फाइल लाइकिंग के लिए यूज होगा, लेकिन अगर हम वाटर यूज करेंगे तो फिर वहां पर हाइड्रोफिलिक का वर्ड यूज होगा। वाटर लाइकिंग, जो वाटर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो इसमें तो हम कहते हैं कि कोलाइड जो है वो स्टेबल है। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम। जब इनका एक दफा कोलाइड बन जाता है, अगर हम इसको प्रिसिपिटेट करें और दोबारा इसका हम कोलाइड बनाएंगे तो बनेगा। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देयर। अब वाटर एज डिस्पर्शन मीडियम एंड देयर एग्जिस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऐसे कोलाइड्स को हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, स्टेबल कोलाइड्स हैं, प्रिसिपिटेशन इनकी पॉसिबल है एंड रीफॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स। सोल्यूशन या जो कोलाइड होगा, सोल इसको नॉर्मली कहते हैं हम, तो ये दोबारा सोल बना सकते हैं, कोलाइड दोबारा बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को या ऐसे कोलाइड्स को हम रिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं स्टूडेंट। इनके अगेंस्ट वो है जहां पर फोबिक कंडीशन हो, हाइड्रोफोबिक, वाटर फेयरिंग जिसको हम कहते हैं, जहां पर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो। अगर अदर देन वाटर हम कोई डिस्पर्शन मीडियम यूज करें उसको हम लायोफोबिक कहते हैं। इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिक कंडीशन। वाटर फेयरिंग है, इरिवर्सिबल कोलाइड्स हैं, ये जब एक दफा प्रिसिपिटेट हो जाएंगे ये फिर दोबारा हमें कोलाइड नहीं देंगे। जैसे वाटर एज डिस्पर्शन मीडियम एंड नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेस स्टेबल है, वंस प्रिसिपिटेटेड नो रिफॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी किताब में इंट्रोडक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशंस इन लिक्विड फेज। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, उससे पहले हम सॉल्युबिलिटी की वजाहत करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जो 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करे किसी खास टेम्परेचर पर, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब कोई सब्सटेंस क्यों किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, हम कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो तो सॉल्युबिलिटी होगी, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। इसके लिए हम एक जनरलाइजेशन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। उस जनरलाइजेशन को हम कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसे जो सब्सटेंसेस होंगे वो एक दूसरे में हल होंगे। जैसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लिखें पेट्रोल के लिए और उसके साथ हम केरोसिन ऑयल की बात करें, मट्टी के तेल, अब ये दोनों हल होंगे, पेट्रोल और मट्टी का तेल हल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब अगर पेट्रोल को या मट्टी के तेल को हम पानी में मिक्स करेंगे तो हल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर इनऑर्गेनिक इन नेचर है और इनऑर्गेनिक में फिर पोलर है जहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मौजूद हो स्टूडेंट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आप देख सकते हैं। अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्यों डेवलप हो गया है ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है आपके साथ। यहां पर मैं जस्ट आपको कंसेप्ट दे दूं, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज या द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम आयोनिक या पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, ये दोनों पानी में डिसॉल्व होंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव पार्ट जो होगा जैसे हाइड्रोजन, ये क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट जो कि ऑक्सीजन है, ये सोडियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब हम चीनी को, शुगर को मिक्स करते हैं पानी में
तो वो डिजॉल्व हो जाता है। क्यों डिजॉल्व होगा? इसलिए बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पेट्रोल पानी में डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं हो पाते। वाटर के मॉलिक्यूल्स पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से डिटेच नहीं कर सकते, तो जब वो एक दूसरे से डिटेच नहीं कर सकते इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में सिंपली एक खुलासे के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से डिटेच कर सकते हो तो सॉल्युबिलिटी होगी, और अगर डिटेच नहीं कर सकते तो फिर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिर्फ ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही ख़त्म कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल और केरोसिन ऑयल का एग्जांपल मैंने दे दिया। अगर हम इसमें बेंजीन जो है C6H6 एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिकल फार्मूला है C6H6। अगर हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर इनऑर्गेनिक इन नेचर है, अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा। आप नमक को पेट्रोल के साथ मिक्स करें, हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर है। पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक में पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अल्कोहल है, पोलर है, अब वो पानी में हल होगा। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने चैप्टर 10 की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, जिसमें हमने सॉल्यूशंस को, कोलॉइड्स को और सस्पेंशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे तो एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।